हेलो। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द एडवांटेज ऑफ मेंडल सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। देखिए, आप लोग अगर ऑफलाइन बैच वाले हैं तो ऑफलाइन वाले पहले कोशिश कीजिएगा कि अपना जो नोट्स बनवाए हैं उससे लिखने का। अगर वहाँ से नहीं बने तब आप लोग इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। अगर आप ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसका मतलब जितना भी चीज़ है उसको क्लास में काफ़ी डीप में पढ़ाते हैं, तो वहाँ से अगर बना लीजिएगा तो बेटर है। यहाँ पर भी ठीक ही है, इसमें से छोटा छोटा पॉइंट कर देते हैं। तो देखिए, इसका आंसर लिखिएगा कि मेंडल सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स फॉर एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स एंड येलो और ग्रीन सीड्स। दिस हेल्प इन प्रिपेयरिंग द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इनहेरिटेंस लॉज। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लोइंग डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। तो पहला डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगस कैपिटल T स्मॉल t looks exactly like the capital T parents. Hence he proposed that if one of the pair is unequal, factors become dominant over the other as in F1. It was called dominant. यानी जो कैपिटल T स्मॉल t है तो इसमें कैपिटल T स्मॉल t पर क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। यही बात बोल रहा है। The other was named recessive. In recessive, capital T, which is the factor of height, becomes dominant over small t, which is the factor of dwarfness. Second question is differentiate between homozygous and heterozygous in tall or dwarf. इसका लिखिएगा in tall or dwarf varieties of P, the allele pair will be homozygous capital T or small t respectively. In other words, in homozygous case, the alleles may be identical. For example, capital T and small t. In heterozygous case, the may be unequal, means capital T small t. ठीक है। सी नंबर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। तो ए जीन कंट्रोलिंग वन फैक्टर, फॉर एग्जांपल हाइट, इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, एंड क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी कंट्रोलिंग मोर देन वन फैक्टर इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड। वन अगर एक कैरेक्टर को अगर देखना है तो मोनोहाइब्रिड, और बहुत सारे कैरेक्टर के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डाईहाइब्रिड। थर्ड क्वेश्चन इज a diploid is allogygous for 6 gene loci. How many types of gametes can be produced? When tall and dwarf plants produce gametes during meiosis cell division, the alleles of the parental pair get separated from each other. Only one allele will be transmitted to the gametes. The separation of alleles is random, and probability of any one allele occurring in the gamete is 50%। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी अगर देखा जाए, कहने मतलब है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का देखा जाए तो क्या हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कहने का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर किसी के साथ संकरण क्रॉस हो रहा है तो क्या बनेगा, या तो 50% चांस, एक चांस ये रहेगा, दूसरा चांस ये बनने का रहेगा, यही ना रहेगा। तो क्या बन रहा है कि 50% चांस है। फोर्थ क्वेश्चन इज यूजिंग ए हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका आंसर लिखिएगा, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स प्रपोज 2 जनरल लॉज दैट फॉर्म द इंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टरिस्टिक आर डिटरमाइंड बाय द discrete unit called factors, and factor occurs in pair. If two members of factors pair are unequal, then one of these factors become dominant over the other factor, that is one is dominant and other is recessive. And next is the manifestation of only one parental trait of in F1 and both parental in F2 can be understood by the law of dominance.
This also explain why a ratio of 3:1 is found in F2. Fifth question is write the definition of test hybridization and यानी test cross and draw a diagram. अगर टेस्ट क्रॉस जो है यहाँ पे बेटर होगा कि आप जो क्लास में लिख पाए वही लिख ले. To determine the genotype of tall plants of F2, Mendel crossbreed the tall plant of F2 with the dwarf plant he named in test hybridization और test cross. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का यहाँ पे आप लोगों को बना लेना है पुनेट स्क्वायर मेथड. ठीक है, पुनेट स्क्वायर से आपको बना के आप लोगों को वही रखना है. Sixth question is draw a Punnett square to show the phenotype distribution of the first progeny generation obtained from a cross between homozygous female and a heterozygous male with the same gene locus. इसका आंसर लिखिएगा. It can easily understood from the Punnett square. The random fertilization result in the production of 14 capital T and half capital T small t and 1/4 is small t genotypes. Also only the tall phenotype is visible in the F2 stage. 34 plants are tall, some which are capital T and some are capital T small t. Means capital T small t also tall and capital T is tall. ठीक है. Externally capital T and capital T small t cannot be distinguished. मतलब अगर देखा जाए तो कैपिटल टी और कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों क्या होते हैं, लंबे ही होते हैं, टॉल ही होते हैं. Hence only one trait capital T tall expressed from the genotype in capital T small t. That is why it is said that the trait tall become dominant over the dwarf trait. That means on that allele is small t. The effect of this trait dominance is that all the plants of F1 generation are tall even if the genotype is capital T, and in the F2 generation 34 plants are tall. Next question is which of the following phenotype can be expected from the offspring when tall plants with yellow seed, capital T capital Y small y. इससे पहले 6 नंबर क्वेश्चन में और कुछ था और पुनेट स्क्वायर बनाना है ना. तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का एक पुनेट स्क्वायर बनाइएगा. सबसे पहले जो रेशियो आएगा तो रेशियो तो यही आएगा, यही ना आएगा. उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी का फिर से पुनेट स्क्वायर बना दीजिएगा. ठीक है, पुनेट स्क्वायर इसमें बनाने में बनेगा नहीं, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा. उसके बाद है ये तो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग. तो इसका क्रॉस विद द 12 प्लांट्स विद ग्रीन सीड स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी. डैट मीन्स टॉल ग्रीन और ड्वार्फ ग्रीन. तो इसका आंसर लिखिएगा वाइल टॉल प्लांट्स विथ येलो सीड्स डैट मीन्स this ratio यानी capital Y capital T small t are crossed with the 12 plants with the green seed. Which of the following phenotype can be expected from the offspring? We can also write the genotype of the parents plants as follow. Means capital T small capital Y and small t small y gametes capital T small y and small y produce capital T small t capital Y small y offspring on fertilization. Yellow और green is yellow and green होगा is fixed and tall size is fixed to showing. Second case capital T capital Y and small t small y. That means this ratio can be determined. Next question is two identical gametes were crossed. Suppose two loci are linked. What will be the distribution of phenotype of F1 generation in a dihybrid cross? तो इसका आंसर लिखिएगा द सिम्बल्स ऑफ, ये नहीं होगा, द सिम्बल्स ऑफ फर्स्ट इज. यहाँ पे कुछ गलती है क्या क्वेश्चन में? गलती तो है यहाँ पे. पहले तो होगा टू क्रॉस कहाँ है,
देखिए इस ये होता है मेल का यहाँ पे साइन, यानी मेल का साइन ये हो गया और फीमेल का साइन ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द सिम्बॉल्स मेल एंड फीमेल, यहाँ पे ये नहीं होगा, 0 और 1 नहीं होगा, ये मेल वाला साइन होगा और फीमेल वाला साइन होगा। आर यूज टू डिनोट मेल, मेल में यहाँ पे पोलन हो जाएगा और एग में या फीमेल में यहाँ पे एग हो जाएगा, उल्टा हो गया है, ठीक है। मेल एंड फीमेल ऑफ F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली, Morgan carried out a number of dihybrid crossing in Drosophila to study sex-linked gene. Morgan crossed yellow-bodied and white-eyed flies with brown body and red-eyed flies and crossed the progeny among themselves. He observed that these two gene pairs did not segregate independently of each other, and the F2 ratio was significantly different from 9:3:3:1, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो